भारत एक देश ना होकर एक संस्कृति है। भारत एक विरासत है, हजारों साल पुरानी। आज हम जिस वैज्ञानिकों की बात करते हैं पूरी दुनिया में, उन सभी वैज्ञानिकों ने उनके जो आधार है वो वेदों से लिए। जो भी संशोधन के लिए हम क्रेडिट देते हैं बाहर के विदेशी लोगों को, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका आधार वेद है। आज लोग अभी मानने लगे। हमारे ऋषि मुनि 5000 साल पहले हो चुके हैं और उस वक्त उन्होंने जो लिखा वो आज भी उतना ही सत्य है। तब भी था, आज भी है और हजारों साल भी बाद भी रहे। अज्ञान बंधन है, अहंकार बंधन है, आलस्य बंधन है और ज्ञान क्या है? मुक्ति। भारत वो भूमि है जो जीवन पैदा करती है। सब कुछ पाने के बाद एक चीज पाना रह ही जाता है, वो है मुक्ति। तो वो मुक्ति भारत ने दी पूरे विश्व को। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत के रहवासी हैं। कितनी भी कहानियां कहे, कितने भी गीत गाए, लेकिन हमेशा हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। उस भारत में हमें जन्म मिला है जो हमेशा मनुष्य के लिए मुक्ति का द्वार बना है। आइए इस भारत को और गौरवशाली बनाइए। दोस्तों, हम सभी को पता है भारत एक देश ना होकर एक संस्कृति है। भारत एक विरासत है, हजारों साल पुरानी। और उस भारत ने इतिहास में अगर झांक कर देखा तो न जाने कितनी कहानियां उसके सामने घटी है। शूरवीरों की हो, विज्ञान की हो, तकनीक की हो, अध्यात्म की हो, चाहे खोज बाहर की दुनिया की हो या अंदर की दुनिया की, भारत हमेशा खोज ही रहा है। आज हम जिस वैज्ञानिकों की बात करते हैं पूरी दुनिया में, उन सभी वैज्ञानिकों ने उनके जो आधार है वो वेदों से लिए। हम जिस तरह जो भी संशोधन के लिए हम क्रेडिट देते हैं बाहर के विदेशी लोगों को, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका आधार वेद है। आज लोग अभी मानने लगे। हमारे ऋषि मुनि 5000 साल पहले हो चुके हैं और उस वक्त उन्होंने जो लिखा वो आज भी उतना ही सत्य है। तब भी था, आज भी है और हजारों साल भी बाद भी रहेगा। लेकिन जो खोज विज्ञान के माध्यम से आज वैज्ञानिकों ने हमें दी है, वो पिछले वाले की खोज अगले वाला बर्खास्त कर देता है। पहले बोलते थे ये धरती सपाट है, फिर बोल रहे पृथ्वी गोल है, अभी बोल रहे गोल भी नहीं, अंडाकृति। सूरज और धरती का जो अंतर है वो हमारे जो कवि है तुलसीदास, इन्होंने सब कुछ जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी उनके काव्य में। हम अगर हमारी विरासत के जो मंदिर देखें तो मंदिरों में आपको सूरज बीच में और बाजू में 9 ग्रह की आपको प्रतिकृतियां मिलेंगी, हजारों साल पुरानी। जब तक खगोल शास्त्र का जन्म भी नहीं हुआ। हमें ज्ञात होना चाहिए ये विज्ञान जिसे हम आज कहते हैं उससे पूर्व वेद पैदा हुए। और हमारे वेदों की खूबसूरती क्या है पता है आपको? ये किसी एक ने लिखी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी जितने ऋषि हुए, जैसे ज्ञानी हुए, हर ज्ञानी ने अपनी अपनी बात लिखी। हर ज्ञानी ने अपनी बात लिखी। एक ग्रंथ था, सार्वजनिक ग्रंथ था, जिसमें हर कोई अपनी उपलब्धियां, अपने अनुभव उसमें जोड़ता गया। आज अगर हम कहीं उत्खनन करते हैं ना, दूसरे देशों में भी करते हैं ना, तो वहां पर भगवान शंकर की मूर्तियां निकलती है, महादेव की पिंड निकलती है, लिंग निकलता है। अगर धरती का हम उत्खनन करते हैं तो उसके नीचे और मूर्तियां क्यों नहीं निकलती? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पहले से ही खोजी रहा है। भारत ने कभी भी आक्रमण सीखा नहीं। आपको पता है राजपूत सबसे धैर्यवान, सबसे साहसी ऐसे वीर हुआ करते थे, लेकिन हर बार राजपूत हारे। क्यों? जैसे कि हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, राणा प्रताप की, रानी लक्ष्मीबाई की। ये राजपूत, जो राजपूत है ये हारे क्यों? क्योंकि ये युद्ध भी लड़ते थे
तो धर्म के साथ लड़ते थे। अगर सामने वाले का हथियार गिर गया तो निहत्थे पर वार नहीं करते थे, उसे हथियार सौंपते थे। अगर सामने वाला शरण आ गया, मोहम्मद खिलजी पृथ्वीराज चौहान को शरण आ गया था, इसलिए उसकी जान बख्श दी। बाद में उसने वापस जाने के बाद घिनौनी चाल चली। सोए हुए राणा प्रताप के सैन्य पर उसने रात में हमला कर तेल डालकर जला दिया। तो इस तरह हमारी जो विरासत है पहले से आज तक, आज भी संयम भारत के पास है, खोज भारत के पास है। आज हम देख रहे हैं जैसे कि एससीटी वैदिक का काम हम कर रहे हैं, जो संशोधन विज्ञान में हुआ खेती के बारे में, वो सब आज असफल हो रहा है, वो सब आज मनुष्य को खत्म करने पर तुला है। लेकिन जो संशोधन वेदों ने किया है वो आज हजारों साल भी, इतने साल हो गए फिर भी उसके बाद भी आज भी वो कारगर साबित हो रहा है। सिर्फ कारगर नहीं हो रहा है तो चमत्कार कर रहा है। ये कैसे संभव है? मिट्टी भी सुपीक हो रही है, फसलें भी एकदम धष्ट पुष्ट हो रहे हैं, और उसको खाने के बाद खाने वाला भी स्वस्थ हो रहा है, जानवर स्वस्थ हो रहे हैं। एक ही चीज सब चीजों को सही कर देती है। अज्ञान आदमी को बांधता है और ज्ञान आदमी को मुक्त करता है। डर से, वासना से, कामना से, सभी प्रकार के बंधनों से ज्ञान आदमी को क्या करता है? मुक्त करता है। जब आपको पता चलता है कि नहीं, मैं कभी भी मर सकता हूं, तो जो भी मैं इकट्ठा कर रहा हूं ना, तो उसके प्रति हमारी आस्था जो होती है वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है। जब भी हमें ज्ञान होता है कि इस जीवन में जो प्राप्त करना है वो आनंद है, तो फिर हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। जब किसी भी प्रकार का शोक हम करते हैं ना, तो हमेशा याद रखें उस शोक के पीछे अज्ञान होता है। शोक के पीछे कभी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से कभी किसी को शोक नहीं हुआ है। अगर ज्ञान नहीं है, इसका अगर शोक हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, अज्ञान बंधन है, अहंकार बंधन है, आलस्य बंधन है, और ज्ञान क्या है? मुक्ति। सदगुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि भारत हमेशा से खोज ही रहा है, और यही इस भारत की शक्ति है। और वो जो खोज है वो सत्य की है, संसार की नहीं है। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम किस लिए आया? कि वो धरती ढूंढने आया था, धरती की खोज में घूम रहा था। झूठ, वो एक लुटेरा था, नई जगह पे क्या क्या लूट सकते इसकी खोज में निकल रहा था। आज अमेरिका में जो लोग रहते वो सब बाहर से आए हुए अंग्रेज हैं, और जो मूल लोग थे वहां के वो आदिवासी थे, वो सब वेस्ट इंडीज चले गए। तो दोस्तों, उन लोगों को अभी भी इंडियन कहा जाता है। मतलब मूल आधार अगर आप समझे तो बाहर की दुनिया में आप कितना भी जमा करो, कितना भी पकड़ो, लेकिन एक दिन वो छूटना है, छूटना है। आज इंग्लैंड कितना सीमित हो गया, कितना सीमित हो गया, एक छोटा सा देश बनकर रह गया। कहां गया वो साम्राज्य जो सैकड़ों देशों पर राज्य करते थे? सैकड़ों देशों को लूटकर वो लेके आए वहां और खुद को समृद्ध बनाया। लेकिन भारत पहले से समृद्धि का निर्माण करता है। ना अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड खुद जीवन पैदा कर सकता है, क्योंकि वहां पे वो मिट्टी नहीं। भारत वो भूमि है जो जीवन पैदा करती है। हिमालय, उसके नीचे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ये जो पूरी उपजाऊ भूमि है, इतनी बड़ी भूमि, इतनी उपजाऊ और कहीं नहीं, जो सिर्फ हमें आहार नहीं देती, हमें ज्ञान देती है और चैतन्य देती है, जिससे हम मुक्ति पा सके। आज पाश्चिमात्य देशों में, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, दूसरे देशों में इस्कॉन का इतना जोर शोर से प्रचार हो रहा है।
सभी अंग्रेज लोग वहाँ पर इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं। उन्हें बहुत प्यारा लगता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि आखिर में पता चला है सब कुछ पाने के बाद एक चीज पाना रह ही जाता है, वो है मुक्ति। तो वो मुक्ति भारत ने दी पूरे विश्व को। दुनिया ने सब प्रकार के डेज दिए, फादर्स डे, वुमेन्स डे, है ना, है कि नहीं, वैलेंटाइन डे और कितने डे पता नहीं, एनवायरमेंटल डे, सब डेज दुनिया ने दिए। हमने एक ही दिन दिया, योगा डे। अगर योगा है तो सब कुछ है, अगर योगा नहीं है तो बाकी कुछ नहीं है। तो आज भी दुनिया को हमने ऐसी चीजें दी हैं जो जीवन को तृप्त करती हो, और तृप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा आज भी भारत से उत्पन्न होती है। हमारे गांव में, हमारे शहरों में सबसे अगर पवित्र ठिकान है तो वो मंदिर है, और उस मंदिरों में हमारा चैतन्य बसता है, हमारी आस्था बसती है और मुक्ति के द्वार बसते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत के रहवासी हैं। कितनी भी कहानियाँ कहे, कितने भी गीत गाए, लेकिन हमेशा हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। उस भारत में हमें जन्म मिला है जो हमेशा मनुष्य के लिए मुक्ति का द्वार बना है। आइए इस भारत को और गौरवशाली बनाइए।